हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 25, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9 और 1 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम भरेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ क्लास टीचर का नाम। तो आज 9th क्लास की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25। और अभी आपके बुक के अंदर जो मोमेंट्स बुक है उसमें चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। 3rd चैप्टर है ये, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब इस कंप्रीहेंशन के माध्यम से आप उस पूरे चैप्टर को जान जाएंगे, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी पता लग जाएगी और सारी नेसेसरी डिटेल जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या है। एडवेंचर्स होता है साहसिक कार्य ऑफ टोटो, टोटो के। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर किसने लिखा है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। जो राइटर लिख रहा है अर्थात रस्किन बॉन्ड है, उसके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो पशुओं के शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना। ही हैड हिज प्राइवेट जू इन विच ही कैप्ट ए टोटोस। इसको वैसे टोटस बोलते हैं, टोटस, टोर्टोइज नहीं बोलते, रियल प्रोनाउंसिएशन टोटस। उसके पास एक प्राइवेट जू था जिसमें वो एक कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा, एंड ए टेम स्क्विरल। टेम होता है पालतू, पेट, स्क्विरल होता है गिलहरी, और एक पालतू गिलहरी रखते थे, एंड ए गोट, और एक बकरी रखते थे। इसका मतलब एक छोटा सा प्राइवेट जू था और उसमें ये सारे जानवर वहां रहते थे। Once he bought Toto a baby monkey from a टोंगा ड्राइवर for 5 rupees। और एक दिन क्या हुआ, किसी टोंगा ड्राइवर के पास एक छोटा सा बंदर होता है, तो उसे 5 रुपए देकर टोंगा ड्राइवर से वो बंदर खरीद लेता। और वो भी क्या था, बेबी मंकी, छोटा सा बच्चा। ही वॉज ए प्रेटी मंकी बट वेरी नोटी एंड डिस्टर्बिंग। अब वो देखने में तो बहुत प्रेटी, सुंदर बंदर था, लेकिन वो साथ साथ क्या था, नोटी, शरारती भी था, एंड डिस्टर्बिंग, और डिस्टर्ब करने वाला भी था। Other's grandfather always fussed whenever grandfather brought some new animal or bird। जो ओथर का जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी जी थी, वो हमेशा कुछ न कुछ वाद विवाद अर्थात कहा सुनी कर देती थी जब भी दादाजी कोई भी नया जानवर घर में लाते। फॉर दिस रीजन टोटोज अराइवल वॉज केप्ट ए सीक्रेट। इसीलिए भी कोई घर में शोर शराबा ना हो, कल ना हो, तो इसके लिए क्या है, उसका जो आना था उसको सीक्रेट रख दिया गया, रहस्य, अर्थात किसी को नहीं बताया गया कि एक नया पेट, एक मंकी घर में आ गया है। वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून फॉर सम वर्क। एक दिन क्या होता है, दादाजी को देहरादून किसी काम के लिए जाना पड़ता है। सो ही टुक टोटो अलोंग इन ए कैनवस किट बैग। कोई पता ना लगे तो उसने एक कैनवस कपड़े का बैग लिया और उसमें टोटो को रख लिया। ऑन द वे ही पोक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग एंड केम टू नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर। और एक दिन क्या होता है, उसने अपना, अब जब वो बैग में था तो बैग से अपना थोड़ा मुंह बाहर निकाल लेता है और वो जो टिकट कलेक्टर होता है उसके नोटिस में आ जाता है, वो उसको देख लेता है। Therefore grandfather had to play 3 rupees as a fine। और इसलिए उसको हैज टू पे, उसको पे करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। कितने, 3 रुपए पे करने पड़ते हैं फाइन के तौर पर। भाई आप तो जानवर अलाउड नहीं है, आप इसको लेके आए हैं। When Toto was finally accepted in the home, he was given a comfortable home in the stable। और जब टोटो को घर में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, भाई कोई नहीं आ गया है, तो फिर उसको एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक, सुविधाजनक घर मिल जाता है अस्तबल के अंदर। देयर ही कैप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डंकी। और वहां पे अब क्या है, उनका जो घर का गधा रहता है उसका नाम है नाना। अब वो बंदर तो शरारती होता है और वो वैसे भी शरारती था, तो उसको, उस नाना को डिस्टर्ब करता रहता है, अर्थात कभी कुछ तंग या कभी कुछ इस तरह। ही एंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग। जब
ठंड की सर्दी की ऋतु की शाम होती थी, उस टाइम पर वो गर्म पानी में स्नान करने का आनंद लेता था। Whenever he went to take bath, he checked the temperature। और जब भी वो नहाने के लिए जाता तो टेम्परेचर चेक करता था पानी का। Then took bath as he had seen grandfather doing so। और फिर बात करता था क्योंकि उसने दादाजी को भी ऐसे करते हुए देखा था, क्योंकि बंदर के अंदर इमिटेशन ज्यादा होती है और वो बहुत जल्दी सीखता है ये चीजें। नेक्स्ट देखें। ही वॉज ऑलवेज अप टू सम और अदर मिसचीफ। हमेशा कोई ना कोई एक दूसरी एक शरारत, मिसचीफ होता है शरारत, कोई ना कोई शरारत करता रहता था। ही टोर द कर्टेन्स, उसने पर्दे फाड़ दिए थे। क्लोथ्स, कपड़े फाड़ दिए थे। वॉलपेपर, इसके ऊपर वॉलपेपर लगा देते ना दीवार पे, तो उसको फाड़ दिया था। एंड ब्रोक द डिशेज, और यहाँ तक कि जो उनके बर्तन थे उनको भी, प्लेटें थी उनको भी तोड़ दिया था। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग। वो तो इस प्रकार का पालतू जानवर था जिसको लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। अब घर भी काफी अमीर है तो चल एडजस्ट हो भी जाए। अब बेचारे ठीक ठाक सी मिडिल क्लास फैमिली, और उसका हर रोज नुकसान होगा, कैसे अफोर्ड करेंगे। फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज। और लिया था कितने में? 5 रुपीज। और देना कितने में पड़ा? 3 रुपीज। उसने कहा भाई ये लो, अपना वापिस ले लो, और 3 रुपीज ही लेने हैं, तो अब उसको वापिस दे देता। रिटर्न होता है वापिस लौटा देना। अब बात करते हैं इनके कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस की। रीड द गिवन अबव पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। के ऊपर जो पैसेज है उसको पढ़ो और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर दो। हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का ऑथर कौन है? सीधा लिखा हुआ है, इसको याद रखना आपको, रस्किन बॉन्ड। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी बिकॉज, वो एक सुंदर बंदर था क्योंकि, अब सुंदरता के लिए हर चीज होनी चाहिए। वॉज एट्रैक्टिव, ये भी था कर सकता। हैड ब्राइट आईज, चमकीली आंखें होती हैं, ये भी सही है। हैड पिरली वाइट टीथ, और बिल्कुल मोतियों जैसे पर्ल उसकी तरह सफेद दांत थे, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू, कहां लेके गया था अपने साथ? देहरादून। किसके साथ? इन ए कैनवस बैग, तो ये चौथे वाला इसका आंसर है। क्लियर है बच्चों? गुड। When Toto got accepted, he was placed along with Nana the family donkey in a, कहाँ रखा गया? अस्तबल के अंदर, स्टेबल। क्लियर है? Toto always the temperature of water when he went to take bath। जब वो स्नान करने जाता तो हमेशा पानी का टेम्परेचर चेक करता था, तो क्या हो जाएगा? चेक्ड। Why did grandfather return Toto to the Tonga driver? उसने टोंगा ड्राइवर को क्यों लौटा दिया? दे वर नॉट वेल टू डू, एक तो ये भी बात सही भाई, वो अच्छी फैमिली से नहीं थे, ज्यादा समृद्ध नहीं थे। वेल टू डू का मतलब है समृद्ध होना, रिच होना। टोरो ब्रोक डिशेज, ये भी सही बात है, उसने बर्तन भी तोड़े थे। टोर कर्टेन्स एंड क्लोथ्स, हाँ ये भी पर्दे और कपड़े भी फाड़े थे। तो इसका मतलब क्या? ऑल ऑफ दीज, ये सारे रीजन थे जिनके कारण ग्रैंडफादर को इस मंकी को वापिस टोंगा ड्राइवर को रिटर्न करना पड़ा, बेचना पड़ा। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर, अब क्या है? फॉर लॉन्ग, ये एज इट इज दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? गुड। वट वुड यू हैव डन विद टोटो इफ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर। अब ये आपको खुद आंसर देना है कि अगर आप दादाजी की जगह होते तो आप टोटो के साथ क्या करते। अब ये सब के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। कैप्ट हिम, उसको अपने पास रख सकते थे। सोल्ड हिम, उसको बेच सकते थे। नेवर बोट हिम, उसको खरीदते ही ना। सेंट हिम टू ए जू, या चिड़ियाघर में बेच देते। अब वो आप देखना है क्या बनना है। मैंने लिखा है सेंट हिम टू ए जू। नेक्स्ट देखें। टोटो वॉज मिस्चीवियस मंकी बट देन शुड वी सेल और लीव द एनिमल्स इफ वी कांट टेक केयर ऑफ देम, इज इट एथिकल टू डू सो। भी वो एक शरारती बंदर था, लेकिन क्या हमें बेच देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए जानवरों को?
केवल इस बेस पर कि हम उनकी देखभाल नहीं रख सकते। भाई क्या ये एथिकल है या नहीं है? तो इट इज़ नॉट एथिकल। भाई आदमी भी तो शरारती होता है, उसको भी तो एडजस्ट करते हैं हम, फिर जानवर को क्यों नहीं करते? तो यही एक प्रयास था। हेलो, सॉरी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए थोड़ी डिले हो गई। कोशिश यही रहेगी कितना भी बिजी शेड्यूल हो आपके लिए वर्कशीट ज़रूर से ज़रूर लेके आई जाए, उसका प्रयास भी कर रहा हूँ। कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।